अपने दोनों हाथों को रफ़ करें, अपने आँखों पे लगाएँ, धीरे से अपने आँखों को खोलें, बंद करें, खोलें, धीरे से अपने आँखों को खोलें। ईश्वर का, अपने माता-पिता का, गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद करें। आप सभी को ओम। ओम मैम। ओम। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, वैसे तो मैंने बहुत जगह शांति पाठ लोगों को बोलते हुए सुना है शुरू में। ठीक है, अच्छी बात। मैं आप लोग को प्रेयर इसलिए भी कराती हूँ, कुछ कुछ चीजें आप लोग को आगे की क्लास के लिए याद रहे। ठीक है। शांति पाठ हमेशा लास्ट में कराना चाहिए। ठीक है। जी देखिए, मैम। जब हम गायत्री महामंत्र कराते हैं, गायत्री महामंत्र मतलब ये होता है कि हमारी जितनी सद्बुद्धि जो इधर उधर गई हुई है, सब एक जगह पे आ जाए। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गायत्री महामंत्र करते हैं। और जब हम क्लास के बाद जो चीज हम पढ़ चुके होते हैं, हमारे मन में वो स्थिर रहे, वहीं पर शांत हो जाए। ठीक है। और वहीं पर रहे, हमें शांति मिले, हम भटकते ना रहे चीजों में, इसलिए हम शांति पाठ लास्ट में करते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज आप लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिसके पास भी हो वो वाला पीपीटी योग के आधारभूत है तो प्लीज प्रेजेंट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल प्रेजेंट। बाकी सभी कहाँ है भाई? यही है मैम। अच्छा, नहीं मतलब बहुत से लोग नहीं आए ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कृतिका, एक सेकेंड में प्रेजेंट करती हूँ। जब अगर नहीं होगा तो फिर आप प्रेजेंट कर देना। ठीक है। ओके मैम। क्योंकि ना मैं प्रेजेंट करती हूँ तो एक्चुअली मुझे क्या होता है कि मैं आप लोगों को वो बात जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक कर पाती हूँ। अच्छा, एक सेकेंड रुको। मैं प्रेजेंट करूंगी तो फिर किसी को जो है एडमिट करना पड़ेगा बच्चों को। एक सेकेंड, कृतिका आप ही प्रेजेंट कर दो, क्योंकि ना मुझे फिर वो करना पड़ेगा, जी मैम। एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के लिए किसी को मैं होस्ट बनाती, बट ये मेरा लैपटॉप भी बंद हो जाता है। आवाज आ रही है ना मेरी? एक सेकेंड ना, मैं लेफ्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही। एक सेकेंड। मैम म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही आवाज? जी मैम। ओके। ठीक है। तो आज क्लास का थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगी। तो मैंने आप लोग को वो भी भेजा है, सिलेबस भेजा है। प्रीति का सिलेबस है क्या आपके पास? सिलेबस है प्रीति का, प्रेजेंट कर सकते हो आप? मैंने भेजा था सिलेबस, ज्यादा है तो मैं पिन कर दूं व्हाट्सएप पे एक बार। देखो, मैंने 17 जनवरी को भेजा है आपको आपका सिलेबस। 1 मिनट में पिन कर दे रही हूँ, आप एक बार प्रेजेंट कर देना। ठीक है। तो सेकंड व्हाट्सएप पे करती हूँ आप लोगों को। आज मैं मिल गया सिलेबस? ओके।
ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का निकाल दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का फाउंडेशन ऑफ योगा का नीचे और नीचे थोड़ा सा लैंडस्केप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज नए स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन है? ललिता पटेल जी आज आई हैं। आपने पहली क्लास की है क्या ललिता? यस मैम, फर्स्ट क्लास है आज मेरी। ओ मैम। ओके ओम। और कौन है नए दिख रहे हैं? एक तो ये इंदु निर्मलकर, और नीचे कर देना प्रीतिका। इसी को ब्रीफ में कर दो, फाउंडेशन ऑफ योगा का जो ब्रीफ में है। हाँ इंदु निर्मलकर जी, आप भी न्यू हैं? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, चलो ठीक है। थोड़ा और नीचे कर दीजिए, फर्स्ट पेपर नीचे स्लाइड। देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया, मैं आपको एक बार बोल दे रही हूँ, ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ योग है, मतलब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जनरल इंट्रोडक्शन टू योग एंड इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इसमें मैंने आपकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रीम चल रही है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल और स्ट्रीम ऑफ योगा, मतलब कि जो मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ, जो आपका अष्टांग योग और कर्म योग हो चुका है, ठीक है। भक्ति योग बचा है, आपका ज्ञान योग और हठ योग, ये सब बचे हैं, 3 बचे होंगे आई थिंक। वो मैं आज आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद आपका मैंने ये करा दिया है, ठीक है। कहाँ गया आपका पुरुषार्थ चतुष्टय और प्रस्थानत्रयी। अब मैं आप लोग को यहाँ से, ठीक है, चूंकि मैंने आप लोग को बुक भी दे दी है ना, सब है, एक बुक और प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप लोग को चाहिए तो। अब आपकी सिलेबस में है इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, ब्रांचेस ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसको हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे यूनिट में आपका क्या है? वेदास उपनिषद। मैंने आप लोग को वेद पढ़ा दिए हैं, उपनिषद पढ़ा दिए। उपनिषद मैंने आप लोग को किसके अंतर्गत पढ़ाया, जल्दी बताइए। एनीवन? उपनिषद किसके अंतर्गत पढ़ाया है? प्रस्थान त्रय। वेरी गुड, ठीक है। बाकी किसी को याद नहीं है? प्रीतिका को याद है, मुझे पता है, स्क्रीन हटा रही है वो, ठीक है। प्रीतिका आप माइक को ना अनम्यूट कर लो, तो आपको बार बार स्क्रीन हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रीतिका को याद है, चलो। और किसी को याद है प्रस्थान त्रय के अंतर्गत था या कि नहीं? जल्दी बताइए, बोलिए भाई। अंजलि चौहान, आज आप पहली क्लास में आई हैं? जी ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है। बताइए और बाकी लोग कौन कौन नए आए हैं, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? मनीषा, आपको नहीं पता प्रस्थानत्रयी में है ये? अनिमेश, आपको नहीं पता? यस मैम है। ध्यान हाँ में नहीं आ चलो रहा है मैम। ठीक है, चलो। सॉरी मैम, अब नेटवर्क देखो, इशू के वजह से। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए सेकेंड यूनिट जो है आपकी, थोड़ा सा प्रीतिका ऊपर कर देना। मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट देने जा रही हूँ, ठीक है। तो आज क्लास में अंजलि आपकी पहली क्लास है, अब से आप क्लास में कंटिन्यू रहोगे या फिर आओगे या नहीं आओगे, जल्दी बताओ। जी मैम, कंटिन्यू रखूंगी। कंटिन्यू रहोगे, ठीक है। जी चलो, मैम। तो आज मैं आप लोग की एक लिस्ट बनाऊंगी, वो लिस्ट शाम को मैं पीडीएफ फॉर्म में बना के दे दूंगी, अभी रफली लिख ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों के पास आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का दर्शन बचा है, ठीक है, बाकी तो स्ट्रीम में पढ़ाऊंगी। फाउंडेशन ऑफ योग है, उसमें मैंने आप लोग को जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास और उपनिषद पढ़ा दिया। अब देखिए, योगा इन प्री वैदिक पीरियड, योगा इन वैदिक पीरियड और योगा इन आयुर्वेद, ठीक है, मतलब ये दोनों, योगा इन प्री वैदिक और योगा इन वैदिक पीरियड, ये बता देती हूँ आप लोगों को जनरल चीज। प्री वैदिक पीरियड मतलब मैंने आप लोग को जो मोहनजोदड़ो वाला बताया था, है ना। मैंने आप लोग को 5 काल बताए हैं। कौन कौन से 5 काल बताए हैं, जल्दी बताइए। श्रुति काल, जल्दी। स्मृति काल, हाँ, सूत्रकाल, काल, आधुनिक काल, हठ हठ योग, हठ टीका ग्रंथों का काल, भक्ति हाँ, योग, आधुनिक काल हाँ। और श्रुति काल में। वेरी गुड, ठीक है। तो बताइए, मैंने आप लोग को ये 5 काल बताया, ठीक है। इनमें से जो प्री वैदिक काल है, मतलब वेदों के पहले, तो श्रुति काल को वेदों का काल कहा जाता है। उसके पहले मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता आई थी या हड़प्पा सभ्यता, उसको हम प्री वैदिक पीरियड कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कहाँ गया सेकंड, मैंने आपको बताया था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड किसको बोलते हैं? जो श्रुति काल है। तो जब भी आपसे वैदिक पीरियड पूछा जाए, तो श्रुति काल में मैंने आपको वेदों के बारे में जो बताया वो आपका होगा वैदिक पीरियड, ठीक है। दर्शनों को काल को क्या कहते हैं? क्लासिकल, क्लासिकल पीरियड,
ठीक है, दर्शनों का काल, जहां पर पतंजलि योग दर्शन बनाए गए थे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल पीरियड। क्या कहते हैं? क्लासिकल पीरियड। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो जब आपसे वो इंग्लिश वाला कंपैरेटिव क्लासिकल या फिर आपको वैदिक पीरियड के बारे में बोला जाए तो आपके वही पांचों काल है। ठीक है, अब देखिए आपके पास 3 टॉपिक को मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोगों को वही चीज टॉपिक पर पर्सन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। बुक यही रहेगी, एक्स्ट्रा कोई बुक लगती है, ठीक है, तो मैं वो आप लोग को बता दूंगी। फिर आता है आपका योग इन आयुर्वेद। अभी आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है सबके, ठीक है। आपका 3rd सेमेस्टर में आपको पूरा डिफाइन किया गया है, लेकिन आपको इंट्रो बस पढ़ना है। फिर आता है योगा इन प्रिंसिपल उपनिषद, मतलब कि जो हमारे नेट के सिलेबस में है, या फिर आपका सिलेबस जो बोला थे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, उपनिषद पूरे, लेकिन हमारे नेट में मेनली कितने उपनिषद है? 10। कितने हैं? 10 है, ठीक है। और योग उपनिषद कितने हैं? 8 है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, यही वाली बुक जो अभी मैं दिखाऊंगी, योग के आधारभूत तत्व, ठीक है, इसी में ये सब दिए हुए हैं। अब मैं एक एक करके जो है नाम बोलूंगी दर्शन के, ठीक है। 9 दर्शन टोटल है आपके। आपको मैं बुक प्रोवाइड कराऊंगी, बुक यही वाली है, और एक और बुक दूंगी। पर पर्सन आप लोगों को 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, अंदर ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। समझ में आया ना? कोई भी चीज को इंट्रोडक्शन और थ्योरी पढ़ लो आप, लेकिन आपकी पीपीटी ऐसी हो कि आपके सारे क्लास वालों को समझ में आए। आ जाए समझ में? आप लोग को वही चीज हर पर्सन को 5 या 10 मिनट रोज मिलेगा। एक क्लास आपकी 40 मिनट की होती मान लो, तो एक जन 4 लेक्चर 10-10 मिनट का लेक्चर जो है लेंगे, ठीक है। आया समझ में? बाकी 10 मिनट मेरे लिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबरिंग होगी, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी नंबरिंग होगी, और आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी। तो आपको स्टूडेंट नहीं टीचर बन के आना है। आया समझ में? चीजें क्लियर करनी है। तो मैं यहाँ से नाम बोलूंगी और दर्शन के लिए आपके पास देखिए 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से नाम बोलते जाऊंगी, आप लोग बोलते जाना किसको कौन सा चीज लेना है, ठीक है। तो आज कौन कौन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, वो मुझे बता दो, ठीक है। अंजलि चौहान न्यू आई। अंजलि क्लास में कंटिन्यू रहोगी अब ना? जी मैम। हाँ, आज जो आए हैं उनकी डेट पे वो लोग मुझे कंटिन्यू दिखने चाहिए, ठीक है। चंद्रमोहन जी आप कौन है? मुझे लगा था आदित्य की आईडी है ये। चंद्रमोहन लाल। जी मैम, फर्स्ट डे है मैम। फर्स्ट डे आप एक दिन और आए थे आप क्लास में? जी मैम, जी जी। है ना? ठीक है, चलिए। तो डेट वाइज मैं आप लोगों का फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। 1 मार्च से, आज कितनी तारीख है? आज 27 है। आज का टाइम, कल का टाइम, परसों का टाइम, 3 दिन मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपना खुद का करना है ना। तो कितने का महीना होता है भाई? ये जनवरी है ना, 31 का महीना होता है। तो 27, 28, 29, 30 तारीख से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 31 से करेंगे, 31 तारीख से, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बोल रही हूँ, डेट बोल रही हूँ, और आप लोगों के नाम बोल रही हूँ। तो जो प्रेजेंट है वो, और जो प्रेजेंट नहीं है उनको उनका टॉपिक बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से मैं अल्फाबेटिकली ले रही हूँ, ठीक है। अनिमेश, कौन सी डेट है? 31। जी याद रखना, आज से 3 दिन बाकी है। जी। अपनी अपनी डेट भी लिख लो और टॉपिक भी लिख लेना सभी लोग, ठीक है। अनिमेश आप क्या करोगे, जो हमारे भारतीय दर्शन है, ठीक है, सारे दर्शन के संप्रदाय होते हैं। जब आप इंट्रो पे जाओगे, इस दर्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो अपना कि आपको करना क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, दर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 2 संप्रदाय जो है हमारे आस्तिक और नास्तिक, वो क्या क्या है, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, आस्तिक में कितने हैं, नास्तिक में कितने, और उन्होंने किन्होंने दिया है वो, ठीक है। मतलब किसने कौन सा दर्शन दिया है, ये आप करोगे। आया समझ में? जी जी। ठीक है। दूसरा, अंजलि कितने तारीख को करना है आपको? जी मैम। हाँ, अंजलि आप भी किसको करोगे? तो एक जन को जो है वो मैक्सिमम आपके पास 10 मिनट रहेंगे, ठीक है। ऐसी स्लाइड बनाओ कि आप 10 मिनट में प्रेजेंट कर पाओ।
और टॉपिक वाइज अगर ज्यादा होता तो नेक्स्ट डे हम ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि आप भी नोट कर लो 31 को, आपको भी बनाना है स्लाइड। आपको क्या स्लाइड बनानी है? पहला जो आपका आस्तिक दर्शन है वो है न्याय दर्शन, ठीक है। कौन सा है? जी मैम। न्याय, ठीक है। तो आपको न्याय दर्शन के बारे में, ज्यादा नहीं, कितना कितना, छोटा छोटा, ठीक है। तो आपको न्याय दर्शन के बारे में पढ़ के आना है और न्याय दर्शन के बारे में बना के आना है। आप लोग जब पीपीटी बनाओगे, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन होगी, मुझे मैसेज करके पूछना, ठीक है, कि मैम किधर से कितना क्या क्या लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन बार बार नहीं, एक बार में मैसेज करेंगे सब लोग, ठीक है। कितने बार में? एक बार में, है ना। बार बार मैसेज नहीं करेंगे मैसेज। चलो नेक्स्ट है अंजलि, हो गई, ठीक है। अंजलि आपको क्या करना है बताइए जल्दी। न्याय दर्शन मैम। न्याय दर्शन, ठीक है। अब हमारे पास आकांक्षा नहीं है आज, लेकिन मैं आकांक्षा का नाम यहाँ पर लिख ले रही हूँ, ठीक है। और आदित्य कहाँ चले गए? आदित्य थे ना? हाँ है, चलो। मैं तो हूँ मैम। हाँ ठीक है, पता है मुझे आपको, ठीक है। चलो, तो आकांक्षा और आदित्य। आदित्य आपको 1 मार्च को बनाना है। कब बनाना है? 1 मार्च। 1 मार्च, ठीक है। बाकी देखिए, अगर टाइम बचता है तो आप लोग ऐसा रखो कि एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अनिमेश का जो टॉपिक है वो कम टाइम का है। अंजलि अगर टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करेगी तो 20 मिनट लगना ही लगना है, ठीक है। और उसी चीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी, तो एक्सप्लेन करके चलूंगी तो एक एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो, आकांक्षा करेंगी वैशेषिक दर्शन, मैं आकांक्षा को बता दूंगी, ठीक है। और कोई उसकी फ्रेंड हो अच्छे तो वो लिख ले, आकांक्षा को क्या करना है? वैशेषिक दर्शन, ठीक है। दूसरा, ठीक है। आदित्य आपको करके आना है सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन है, सांख्य दर्शन ओके आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो याद ओके मैम। रखना, ऐसे तैयार करके आना कि सभी लोग को समझ में आए, है ना। ओके। तो सांख्य तो दर्शन जो है आदित्य प्रेजेंटेशन देना है करेंगे। मैम। एक सेकंड मैम। प्रेजेंटेशन बनानी है आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है मान लो, ठीक है तो अच्छी बात है, मोबाइल में बना सकते हो। तुम्हारी कोशिश करना पीपीटी बनाने की। नहीं बना सकते हो तो अब इतना तो सबके पास नहीं अवेलेबल होगा, आप अपनी कॉपी लेना, एक अच्छी कॉपी में अच्छा डायग्रामेटिक पीपीटी होना चाहिए। आया समझ में? खोज नहीं, बुक की तरह नहीं लिखना है कि थ्योरी लिख दिए, इतना इतना पढ़ पढ़ सुनाएंगे। अच्छा आप अपने कॉपी में बना के लाओगे, उसको पीडीएफ बना लोगे, पीडीएफ प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है ना। मैम उसके पास हाँ, मैम उसमें डायग्राम्स वगैरह बना के उसको सेट करके देना पड़ेगा हमको। आपको जैसे बनाना है आप अपने डेट पे प्रेजेंट करो, ठीक है। मैं बैकग्राउंड नहीं देखूंगी, आपका समझाने का स्टाइल, आप वो सब टोटल कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, दूसरों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जी ऐसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, जी ठीक है। चलिए आदित्य लिख लिया आप सांख्य दर्शन, यस मैम। ठीक है। बनीता जी मैम। ठीक है। तो सांख्य दर्शन बड़ा है आदित्य, अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ाना, ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके। बनीता आप 2 तारीख का लिख लो, ठीक है। आपको योग दर्शन करना है। योग दर्शन सबसे इम्पोर्टेंट, सारे दर्शनों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो अलग से एक चैप्टर है आपका सिलेबस में, है ना। आपको पूरा इतना भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा, मैंने वैसे भी अष्टांग योग कवर कर दिया है आपके योग दर्शन का, लेकिन आपको उसको भी कवर करके चलना है। हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा चीज आपको समझाना है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको योग दर्शन, इस बुक में आपको नहीं मिलता है, ये बुक है, ठीक है, एक बुक है जो आपकी योग के आधारभूत तत्व, उसमें चीजें नहीं मिलती है, तो भारतीय दर्शन एक बुक है, वो भी मैं आपको भी भेज दूंगी, ठीक है। नहीं भेज पाई, याद नहीं रहा तो कोई मुझे मैसेज कर देना, मैम भारतीय दर्शन बुक भेज दीजिए, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगी। उसमें से आप लोग को दर्शन का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया योग दर्शन। अब आते हैं हमारे 6 नंबर पर, ठीक है। चंद्र मोहन लाल, आप रोज क्लास में आते हो चंद्र मोहन? जी मैम। क्लास में आते हो रोज? डेली अभी नहीं आ रहा हूँ मैं, 2 दिन हुआ है बस। ठीक है, 2 तारीख को आओगे, अपने टाइम पे आना है आपको, ठीक है। जी मैम। जी किसी का स्क्रीन हटाना नहीं, हाँ, मैं सिलेबस देख रही हूँ। हाँ, चंद्र मोहन आपको क्या करना है? 5 नंबर का आपका जो होता है, ठीक है, सांख्य योग हो गया आपका। मीमांसा दर्शन, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक है।
मीमांसा दर्शन के बारे में आपको बनाना है। ये ज्यादा बड़ा दर्शन नहीं है, इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया। तो आपको कम टाइम ही लगेगा, 10 मिनट। आपको अच्छा स्लाइड बनाना है, ठीक है। आप लोग मिनिमम 5 स्लाइड बनाओगे, मैक्सिमम 10 से 12, ठीक है। इतनी भी स्लाइड नहीं होना तो समझ में ना आएगा, तो एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। मिनिमम आपके पास 5 स्लाइड होना चाहिए, एक नहीं कि एक स्लाइड का बना दो। अगर कॉपी में बना रहे हो आप अच्छे से लिख सकते हो तो 5 स्लाइड इनफ है, ठीक है। चलो, हो गया आपका चंद्रमोहन 7th, ठीक है। दिव्या, जी मैम। दिव्या हो आप? यस दिव्या, आपको बनाना है वेदांत दर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। वेदांत दर्शन का नाम क्या है? हाँ, ब्रह्म सूत्र। आवाज नहीं आ रही मेरे को। ब्रह्म ब्रह्म सूत्र। सूत्र, ठीक है। 3 तारीख को बनाना है आपको। डेट अपनी अपनी लिख लो भाई सब लोग, और टॉपिक 3 तारीख, ठीक है। दिव्या, हो गया? ओके। इंदु, आप हो? हेलो इंदु, आवाज आ रही है आपके पास? जी मैम, आ रही है। हाँ, इंदु आप लिख लो जैन दर्शन, ठीक है। नास्तिक दर्शन का है ये जैन दर्शन, ठीक है। आपको अपनी डेट याद रखनी है। इंदु आपको 3 तारीख को देना है, ठीक है। दिव्या के साथ, दिव्या के बाद आप दोगे जैन दर्शन, ठीक है। चलो मैम, मेरे पास हाँ नेहा, टाइम नहीं है आपके पास? नहीं मैम, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है, आपकी चांस आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, मैसेज कर दूंगी अब। ठीक है मैम, मेरे को जो भी टॉपिक मिलेगा आप मैसेज कर देना, फिर मैं तैयारी कर लूंगी। हाँ ठीक है, ओके। ललिता, माइक म्यूट कर लो अपना। ललिता यस पटेल, मैम। जी मैम। हाँ आपको 4 तारीख को देना है, ठीक है। 4 को देना है। अब मुझे ये भी बताओ कि संडे किस दिन पड़ रहा है भाई, नहीं तो संडे को किसी की चांस पड़ गई तो मुझे डांटेंगे भाई, मैम संडे को भी क्लास दे रहे। सैटरडे नहीं पड़ेगी मैम संडे। 6 तारीख को है ना संडे। मैं मार्च में पहुंच गई, अभी क्या चल रहा है? देखो मैं मार्च में पहुंच गई ना। मार्च कहाँ से पहुंच गया भाई ये? रुक जाओ एक सेकेंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। फरवरी में है मैम, 6 तारीख को संडे है। हाँ ठीक है, 6 को है ना संडे, भाई मैं बोल रही थी संडे है, जी। तो 6 को संडे, ठीक है, याद रखिए। ललिता, आपका है बौद्ध दर्शन, ठीक है। कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन। ठीक है, चलिए बौद्ध दर्शन बढ़िया से पढ़ के आइएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है, आपको 4 तारीख को करना है, 4 को, ठीक है। चलिए यस मनीषा। मैम। जी मैम। चलिए ठीक है, मनीषा आपका बहुत सिंपल दर्शन है, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल दर्शन है, चारवाक दर्शन, ठीक है। तो मैम कौन सा दर्शन? चारवाक, ठीक है। कौन सा दर्शन है? चारवाक। चारवाक, और 4 तारीख को भी है, याद रखना, ठीक है। किसी का बर्थडे हो किसी दिन तो बता देना भाई, स्पेशल पार्टी रखेंगे अपन लोग। पार्टी नहीं रखेंगे मतलब पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा है, ठीक है? मैम 1 मार्च को भी है क्या? क्या तुम्हारा बर्थडे है क्या? जी मैम उसी दिन था। उस दिन था कि है? है मतलब। चलो अच्छी बात है ना। तुम्हारा तो 31 को है ना अनिमेश? हाँ तो मुझे उस दिन दिक्कत तो नहीं होगी ना, ये बोला मैं। किस लिए दिक्कत हो, कहीं जाना है क्या? नहीं, रहूंगा तो घर पे ही। हम्म, वैसे तो वो अरे 1 महीने करो, बाद है क्लास तो। सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी 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 जी। ठीक है, आधे घंटे की क्लास ज्वाइन कर लेना, आधे घंटे 50 मिनट की क्लास में आओगे तो बल्कि ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। जी जी। बाकी पार्टी करना 5 बजे के बाद आराम से। चलिए 11 है, ठीक है। मनीषा आपका हो गया ना? जी मैम। हाँ आदित्य मैंने आपका पहले लिख लिया है, चलिए
अब आती नेहा का मैं लिख देती हूँ। नहीं मनीषा, आप एक काम करो, ठीक है, आप मेरे को नेहा के बाद दो। नेहा चारवाक देगी, आप योगा पे दो, आयुर्वेद पे दो, ठीक है, चलेगा? जी ठीक है। ठीक है, जी मैम। चारवाक पे मैम आयुर्वेद मैं पे आयुर्वेद ना। पे ही दूंगी, मेरा तो लास्ट में आया है तो आयुर्वेद पे दोगी तुम? तो सर हाँ एकदम अच्छा होना चाहिए, मेरा फेवरेट टॉपिक है आयुर्वेद, ठीक है। अगर कम हुआ हाँ, तो जो अच्छा नहीं विधा है हुआ, वही ले लूंगी। वैसे में मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं जान रही हूँ। हाँ तो बताओ, ठीक है, अगले बार अच्छे टॉपिक दे देंगे और अच्छे टॉपिक। चारवाक इसलिए बोल रही हूँ, एकदम मस्त से समझाओगे, तुम हंसते रहती हो ना, तुम्हारे लिए वो दर्शन, ठीक है। ठीक है मैम। मैम एक बार मैसेज कर देना मैम, नहीं तो मेरे को यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए। हाँ तो तुम चारवाक दर्शन करोगी 4 तारीख को। 4 तारीख मतलब 4 मनीषा फरवरी को ना? हाँ मनीषा, आपको 5 तारीख को करना है, ठीक है। और कौन सा करोगे आप? आयुर्वेद, जी मैम। योग इन आयुर्वेद, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद 12, ठीक है। प्रीतिका आप हो? यस मैम। मैम मेरा ठीक है, देखो प्रीतिका, आपको क्या करना है, किसका नाम नहीं आया भाई? इंदु, आपका नाम आ गया, जैन दर्शन बोला है मैंने आपको, जैन दर्शन। मैं लिस्ट भी भेज दूंगी ग्रुप में बना के, भाई चिंता मत करो। हाँ मैं मैसेज कर दे रही हूँ, आप माइक म्यूट कर लो, ठीक है। वहां पे कोई मैसेज टाइप कर दो, इंदु निर्मलकर करके जैन दर्शन, ठीक है। चलिए, अब प्रीतिका, आपका योगा इन प्रिंसिपल उपनिषद है, ठीक है। यस मैम। हाँ, मैम बहुत मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। राखी आएगी चांस, रुक जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल उपनिषद, ठीक है। 10 उपनिषद है ना। आप लोगों को जी पूरे उपनिषद डीप में नहीं पढ़ने हैं, उनका आपका क्या इसी बुक से पढ़ना है, ज्यादा बुक से नहीं। बाकी आप लोग को मेन में है ना, बहुत शॉर्ट में समझाना है कि इस उपनिषद में ये है। अंदर की चीजें नहीं समझाना, वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो डीप है, जब आएगा तब। लेकिन आपको नाम, तो प्रीतिका आप क्या करोगे, जितने उपनिषद है ना, 10 जी उपनिषद हैं, सारे उपनिषद किस वेद से लिए गए हैं, ठीक है। हाँ। वो मैं आपको बता दूंगी, नहीं आया समझ मैं बता दूंगी, लिख के भेज दूंगी, लेकिन आपको बनाना है, ठीक है। किस वेद से लिए गए हैं उपनिषद, वो लिखना है, ठीक है। और किस जी उपनिषद का मेन टॉपिक क्या क्या है ना। मैं सिलेबस भेजूंगी आपको नेट का, वो आपको पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। जी मैम। कि मेन जी मतलब कि पॉइंट्स क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। तो एक्चुअली जी इसमें आप 5 प्रिंसिपल उपनिषद के ऊपर आप बनाओगे, और जो बाद के 5 प्रिंसिपल उपनिषद है उस पर राखी बनाएंगे, ठीक है। राखी ये पूरे 10 पे आप बना लोगे तो फिर 8 पे राखी बनाएंगे, जी 10 पे बना लोगे आप। जी मैम। एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा, मुझे मैं लिख ठीक नहीं है, पाई। मैं बता रही हूँ। प्रीतिका, आपको करना जी है, मैम। 6 को छुट्टी है, ठीक है। 6 को आपके पास आराम से टाइम रहेगा, जी क्योंकि आयुर्वेद पढ़ाएंगी मनीषा, उस दिन का पूरा लेक्चर मैं उनको दूंगी। आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जी प्रीतिका, आपके पास 6 तारीख 6 को छुट्टी है, 7 का टाइम है आपके पास, ठीक है। 7 जी फरवरी आप लीजिए आराम से। और आपको क्या करना है, प्रिंसिपल उपनिषद, ठीक है। 10 उपनिषद जी हैं, जी उनके बारे में आपको बताना है। राखी, आपके पास योग उपनिषद भी 8 है टोटल, ठीक है। राखी योग आवाज आ रही है? उपनिषद। जी मैम। आपको 8 तारीख को 8 उपनिषद बताने हैं, 8 तारीख को, ठीक है। 8 तारीख में 8 उपनिषद। हाँ 8 तारीख है, 8 फरवरी। 8 योग उपनिषद हैं, वो किन से लिए गए हैं, कौन कौन से उपनिषद से, ये मैंने आपको प्रस्थान त्रय में भी पढ़ाया था, एक बार वाली स्लाइड देख लेना, नहीं तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। जी मैम। वो पढ़ाना है, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का, प्रिंसिपल उपनिषद हो गए, योग उपनिषद हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है। अब आता है वेदांत, है ना। अब रुद्राणी जी आप हैं क्या? जी मैम। रुद्राणी मैम, ठीक है। रुद्राणी मैम, आपको 9 तारीख को पढ़ाना है भगवत गीता, ठीक है। योग इन भगवत गीता नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। क्या टॉपिक मैडम? पूरा योग इन भगवत गीता? हाँ, तो ये जो बुक है योग के आधारभूत तत्व,
उससे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, हेल्प। और उपनिषद के सॉरी 10 रुपए की बुक मिलती है भगवत गीता की, अगर आपको चाहिए, नहीं तो आपके सभी के घर में भागवत गीता होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, वो आप बताओगे बच्चों को। नहीं तो जो चीज छूटेगी वो मैं आप लोग को समझाऊंगी, आपको चिंता मत करो कि आपको बस दे रही हूँ, मैं वो चीज आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या समझाना है, भागवत 9 गीता तारीख को बोलना है नहीं मैम। मैम। हाँ 9 तारीख। 9 तारीख, ठीक है, 9 को भागवत गीता, ठीक है, हो गया। जी। ओके, नेक्स्ट है भागवत गीता हो गया। हाँ कहाँ गया, एक सेकेंड। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मृति, स्मृति रहने दो, स्मृति मैंने आप लोग को पढ़ा दी है। पुराणास भी, इंट्रोडक्शन ऑफ पुराणास और भागवत पुराण, ठीक है, इंस्टेड ऑफ योग एंड भागवत पुराण और योग बस, ठीक है। तो संगीता रात्रे, यस मैम। हाँ आपको बताना है 10 तारीख को, ठीक है। क्या बताना है आपको 10 को? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पुराण, पुराण क्या होते हैं, उसमें से भी भागवत पुराण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 18 पुराण है, ऊपर पुराण भी है, इंट्रोडक्शन देना है, अंदर का सब अंदर का नहीं पूछना रहेगा, ठीक है। भागवत पुराण क्या है बस उतना बताना है संगीता, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, तो पुराण पे जहां पे जितना मिल जाए, इतना भी डीप नहीं पढ़ना है आप लोग को, लेकिन आप लोग इतना याद रखो, आपका फाउंडेशन ऑफ योर पूरा नेट का सिलेबस है आधा से ज्यादा, है ना। हाँ प्रीतिका अपना माइक म्यूट कर लो अब आप, है ना। चलो अब है योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ पे बनाएंगे शुभ्रा पटेल। शुभ्रा, यस मैम। हाँ 11 तारीख को आपको प्रेजेंट करना है योग वशिष्ठ पे। आप ये भी सोच लो आप 10 को भी कर सकते हो, है ना प्रेजेंट। मतलब इसलिए या मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर पुराण का टॉपिक ज्यादा बड़ा है नहीं संगीता का, तो 10 या 11 दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है ना शुभ्रा। तो आप योग वशिष्ठ बता दूंगी मैं आपको, उससे आप कर लेना, ठीक है। या मैम। हाँ अब आता है नारद भक्ति सूत्र, है ना। तो शुभ्रा के बाद कौन बचे हैं भाई, और हमारे पास लोमस जी बच गए हैं। और अच्छा संगीता महंत को कौन जानते हैं? मैम मैं जानती हूँ उनको। कौन जानती है कि मनीषा? जी मनीषा मैम। संगीता महंत को आप बोल दोगे? जी मैम। वो क्लास में क्यों नहीं है? मैम ये तो नहीं पता। ठीक है, आप उनको ना 12 तारीख को बोलना, 12 फरवरी को नारद भक्ति सूत्र, जी मैम। ठीक है, हम्म। पढ़ के आएंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे लोमस और प्रियंका बचे हैं ना, लोमस और प्रियंका, इनको मैं उनके अकॉर्डिंग बता दूंगी, बट हाँ अभी लिख लेती हूँ। चलिए लोमस का प्रियंका को कोई लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ। इन मेडिवल लिटरेचर ये तो मैं पढ़ाऊंगी, भक्ति योगा इन मेडिवल सेंट ये मैं पढ़ाऊंगी। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आगमास, तंत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ शिव एंड शक्ति, शिव योग, योगा ऑफ सिक्स, शिव सिद्धांत आप लोग को पढ़ाना नहीं है, सक्त तंत्र ये, हाँ ठीक है। तो लोमस को बोल दीजिएगा आप लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आगमास पढ़ के आएंगे, ठीक है, 13 तारीख को। आगम, आगम क्या होते हैं? तंत्र और तंत्र के क्लासिफिकेशन, है ना। अगर ये तंत्र योग मतलब कि तंत्र योग क्या है, तंत्र का क्लासिफिकेशन ये बताना है उनको, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आता है आपका इफेक्ट ऑफ शक्ति कुंडलनी, हठ योग ट्रेडिशन एंड साधना, ठीक है। अब देखिए हठ योग ट्रेडिशन तो मैं आप लोग को हठ योग में पढ़ा दूंगी, और ये चीज तंत्र वाला छोड़ो, ये नहीं, ये ना आपके नेट में ना कुछ, लोमस को मत बोलना ये टॉपिक, मैं बताती हूँ कौन सा टॉपिक बोलना, ठीक है। अब देखिए नॉन वैदिक स्कूल जो मैंने आप लोग को बताया था, वैदिक स्कूल हमारे कौन कौन से श्रुति काल में जो आए हैं, ठीक है। नॉन वैदिक स्कूल मतलब आपका कौन सा हुआ? जैनिज्म, बुद्धिज्म और आपका चारवाक, ठीक है। तो जैनिज्म में जो लोग जिनका जैन दर्शन है याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंदु निर्मलकर आपका जैन दर्शन है ना, इंदु है आप क्लास में? हेलो, इंदु नहीं है ना क्लास में? इंदु को कौन जानते हैं? हेलो, बुद्ध दर्शन किसका है? बौद्ध दर्शन, ललिता यस मैम। आपका बौद्ध दर्शन है?
हाँ जी जी। प्रीतिका कुछ बोल रहे हो? नो मैम, कोई प्रीतिका? बोल नहीं रहा था तो, कोई नहीं बोल रहा था अच्छा तो फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ स्लाइड दे दो आप एक बार। ठीक है, किसने लिया है भाई बौद्ध दर्शन? ये क्या नाम है इनका? यस मैम, मेरा है। ललिता, है ना? ललिता देखो, जी। बौद्ध दर्शन में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है मैं आपको बता दे रही हूँ। आप 4th यूनिट में यस देखो, मैम। नीचे लिखा है इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म। इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, स्कंदवाद, ठीक है, याद रखना स्कंदवाद आपको बताना है बच्चों को क्या होता है। फिर उसके बाद आते हैं यस मैम। 4 आर्य सत्य, है ना? ठीक है, जिनको हम 4 हम्म। नोबल ट्रुथ भी कहते हैं ये। ठीक है, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिनको हम नोबल पाथ कहते हैं। ये 3 चीजें तो कवर करनी ही करनी है आपको, बाकी आप कवर करो या ना करो। ठीक है, और जिसने जैन हम्म। दर्शन लिया है, हिंदू, ठीक है, जो भी जानता हो उसको वो बता देंगे। ये जो 4th यूनिट में दिया हुआ है उनका, अनेकात्मवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न, कयोत्सर्ग, ये बताएंगी उन हिंदू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका यूनिट 5 नीचे कर देना थोड़ा सा। ओके, यूनिट 5 में आपका ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये मैं आप लोग को करा रही हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में लिखा है ना आपका स्ट्रीम ऑफ योग, है ना, वही चीज नीचे डिफाइन कर दी गई है। भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, तो मैंने आप लोग को कर्म और अष्टांग योग पढ़ा दिया है। भक्ति योग पढ़ाऊंगी, ज्ञान योग पढ़ाऊंगी। अब आता है क्रिया योग। ठीक है, तो क्रिया योग के बारे में प्रियंका पढ़ाएंगी 14 तारीख को, नहीं सॉरी, लोमस पढ़ाएंगे क्रिया योग। ठीक है, क्रिया योग क्या होता है वैसे मैंने पढ़ा ही दिया है, फिर भी वो पढ़ा देंगे अपना एक टॉपिक बना के। ठीक है, और तंत्र और मंत्र योग पे बना लेंगी प्रियंका। ठीक है, सभी लोग हो गए? बाकी मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाऊंगी हठ योग। मैम हाँ, ये चारवा क्या है, मैं नहीं जान रही हूँ मैम। मैं बताऊंगी ना, मैंने क्या बोला, मैं बताऊंगी ना आपको क्या होता है ये चीजें। फिर बुक उसके बाद भेजूंगी पढ़ाना ना, है ना? भेजूंगी बुक। आप मेरे को कॉल करना, मैसेज करना, मैम मेरा ये टॉपिक है, अभी नहीं, आपका जब डेट आने वाला हो उसके पहले या थोड़े दिन पहले। ठीक है, और योग के आधारभूत तत्व में सब लोग अपना अपना टॉपिक खोज लीजिए। योग के आधारभूत तत्व जो बुक भेजी है ना मैंने, उसमें अपना अपना यस टॉपिक मैम। सब लोग खोजेंगे। ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद जो और चीज आपको अगर एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। जी खुशबू मैम। पटेल, आप न्यू आए हैं, न्यू एडमिशन और न्यू है, पहली क्लास है आपकी। हेलो, नहीं है, चलो ठीक है, तो प्रेजेंट कर दो प्रीतिका आप अपना टॉपिक। तो इतना समझ में आया? 19 से 20 लोग जितने लोग हैं मैंने सबको सबका टॉपिक दे दिया है। मतलब आप लोग ये मान के चलो आपका 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? आज कौन सी तारीख है? आज 27 तारीख है। 15 27। तारीख तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मैं इतना बात कर चुकी हूँ, बट अभी आपको बताया नहीं गया दूसरे सब्जेक्ट का होता है। तो मैं मार्च से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपका दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। आपका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। हाँ मैम हाँ, मैम मेरी सिस्टर की शादी है 31/1/2। हाँ तो चले जाना, क्या दिक्कत है? तो मैम मेरा तो 2 को है ना, तो मतलब बाद का डेट मिल जाता तो डेट इधर उधर हो सकता है क्या? आपका बाद में है तो आप आओगे कब? आ, 3 या 4 को। तो बनाओगे कब? नहीं मतलब मैम, आप मतलब मैं पहले से बना लूंगी, 3 या 4 को मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। 3 या 4 को, ठीक है, तो जी मैम। आप 3 तारीख को प्रेजेंट करो। ठीक है, ठीक है मैम। दिव्या आप 2 तारीख को प्रेजेंट करोगे। यस मैम। ठीक है दिव्या, यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति योग। एक्चुअली आज हमने क्लास लेट ज्वाइन की है तो हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, है ना? वैसे मुझे भी नेक्स्ट क्लास लेनी, बट मुझे आप लोग को पढ़ाना भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भक्ति योग से। नीचे कर दीजिए स्लाइड। पिछली क्लास सबको याद है ना, मैं पूछूंगी नहीं, नेक्स्ट कल जब पढ़ाऊंगी तब चारों दर्शन पूछूंगी। तो कल पढ़ के आना, क्या क्या पढ़ के आना है? कर्मयोग, अष्टांग योग, भक्ति योग। ठीक है, नीचे कर दीजिए और स्लाइड। और नीचे, नीचे नीचे,
बस बस, ऊपर 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 और ऊपर, ये होता है जब प्रेजेंट करवाते तो हमको, और ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस 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 बस, नीचे नीचे नीचे, भज सेवायाम जहां पर धातु लिखी है ना वहां पर रोक दो। प्रेम भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है, यहां से रख दो, हाँ बस, ठीक है ठीक है। चलिए, तो हम भक्ति योग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे सिंपल जो माना जाता है वो भक्ति योग माना जाता है, और सबसे टफेस्ट भी भक्ति योग है। क्यों माना जाता है भाई ऐसा? भक्ति योग हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञान योग के लिए आपको हर टेक्स्ट की नॉलेज होना चाहिए, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, शास्त्र क्या है, भगवत गीता क्या है। परंतु भक्ति योग एक ऐसी चीज है जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, उसको किसी चीज जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान से प्रेम करने लग गया, मतलब अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, तो वो भक्ति योग ही कहलाता है। ठीक है, अब वो किस धातु से बना है तो देखिए, भज सेवायाम धातु में क्विन प्रत्यय लगाकर भक्ति सब बनता है। ठीक है, तो ये जब मैं धातु बताया करूं आप लोग को तो आप उस पे अंडरलाइन करो। ठीक है, तो भज सेवायाम धातु में क्विन प्रत्यय लगाकर बना है आपका भक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा करना, पूजा, उपासना, संगतिकरण। ठीक है, तो जब हम किसी की सेवा करते हैं और वो भी निष्काम भाव से, ठीक है, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं या संगतिकरण करते हैं, वो क्या कहलाती है? एक तरीके की भक्ति कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, भक्ति योग के बारे में सबसे ज्यादा जो है नारद भक्ति सूत्र में बताया, तो जिसका टॉपिक नारद भक्ति सूत्र है वो भक्ति योग आराम से पढ़े। ठीक है, भक्ति नाम प्रेम विशेष है। क्या बोला गया है? ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम विशेष का नाम ही भक्ति है। हम किसी से भी, चाहे हम अपने पेरेंट्स के प्रति हमारी भक्ति हो, या कोई मूर्ति के प्रति हो, या अमूर्त चीज के प्रति हमारा प्रेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। ठीक है, भक्ति में क्या बताया गया है? साधकों के लिए उपयुक्त माना गया है। क्यों? क्योंकि ये हर प्रकार के साधक कर सकते हैं और आसानी से अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, बहुत सरल माना गया जनसाधारण द्वारा। ठीक है, आप किसी को बोलो कि भैया चलिए थोड़ा भागवत गीता पढ़ के आ जाएं, कोई नहीं पढ़ेगा। रामायण में चलो, सब गाना बजाने की बात हो सब चल जाएंगे, क्योंकि अपने आप इंटरटेनमेंट तो रहते ही लोगों का, लेकिन अपने आप को जब भजन से जोड़ते हैं वो, तो उनको चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो लोकप्रिय भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए, अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है। नारद भक्ति सूत्र जिसका है भाई अच्छे से देख लो, है ना। नारद भक्ति सूत्र में 1/2 में बोला गया है, क्या बोला गया है? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, है ना, अर्थात प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र किसने लिखा? नारद जी ने बोला है। ठीक है, कि प्रभु के प्रति परम प्रेम, वो किनको ज्यादा मानते थे, किनका नाम भजते थे? नारद जी, जल्दी बताइए। नारायण, विष्णु भगवान को। नारायण नारायण, विष्णु भगवान को बोलते थे। ठीक है, तो उनके पास हमेशा, भले वो चतुराई करते थे, बुराई करते थे इधर उधर, लेकिन अपने भगवान को कभी नहीं भूले, वो लास्ट तक करते रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया? प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति योग की डेफिनेशन है, ये भी याद रख लेना, भक्ति की डेफिनेशन है ना। फिर सांडल्य भक्ति सूत्र में क्या बोला गया? सा भक्ति परानुर, हाँ, परानुरक्ति स्वरे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? ईश्वर में परम अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब किसी चीज से अलग ना होना, उन्हीं में लगे रहना। ठीक है, परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अनन्य प्रेम में डूब जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं, वो भक्ति कहलाती है। ठीक है, नीचे कर दीजिए। अब देखिए, गीता में क्या बोला गया है? ये जिनका भगवत गीता है, रुद्राणी जी याद रखिएगा। ठीक है, भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त के बारे में बताया गया है कि भक्त कौन से। तो 7वें अध्याय में बताया गया है कि भक्त कौन कौन से होते हैं। तो उसमें क्या बताया है? चतुर्विधा भजन्ते माम, जतारु सुकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत वर्ष भर। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास इतने भक्त हैं, उनमें से तुम कौन से, वो बताते हैं ना, और उनको कौन से प्रिय है वो भी वो बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यशाली मनुष्य मेरा भजन करते। तो देखिए, भक्त के 4 प्रकार पूछता है कि किसमें चर्चा की गई भक्त के 4 प्रकार की। याद रखना, भगवत गीता में बताया गया है सब भक्त के 4 प्रकार 7/16 में। ठीक है, और ये सूत्र भी पूछ सकता है कभी, मान लो पूछना हुआ तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 लोग मेरी पूजा करते हैं। पहले तो आर्त, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। अब देखिए, मैं इसका मतलब बताती हूँ होते क्या है। आर्त क्या होते हैं? जैसे इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है ना,
मैं बता दूं सिंपल। आर्त मतलब होते हैं जिनके पास बहुत संकट में फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई है ना, पहले तो भगवान के नाम नहीं जपते, लेकिन आप हमेशा याद रखना, जब भी किसी के पास परेशानी होती है तो वो भगवान को ही याद करते हैं। आप किसी परेशानी में पहुंच जाओगे या फिर पहुंचोगे, फंस जाओगे, तो आप बाकी चीज को नहीं, हे भगवान मेरा ख्याल रखिएगा, हे भगवान कुछ कर दीजिए, तो हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भक्त क्या कहलाते हैं, आर्त कहलाते हैं, जो कभी गंभीर संकट में फंस जाते हैं और अपने आराध्य को आर्त भाव से पुकारते हैं और उनकी शरण में जाते हैं कि अब बस आप ही हैं। आप लोग हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि गणेश जी की जो है मूर्ति लगा के रखते हैं, सीरियल्स में आप देखते होंगे, मूवीज में, कि सब हो जाता है फिर लोग भगवान गणेश जी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि बचा लो, हाँ, फिर कुछ चमत्कार टाइप होता है, फिर बच जाते हैं, है ना। तो वैसे ही आर्थ कौन हुए, जो कभी परेशान में फंस गए, अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकार, जैसे कि द्रौपदी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था चिड़हरण के समय पे, उन्होंने आर्त भाव से कि हे भगवान कृष्ण आप ही हैं जो मेरी लज्जा रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता, है ना। तो उन्होंने खुद की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाया था, तो वो क्या कहलाई, आर्थ। अब होते जिज्ञासु भक्त, जिनको जिज्ञासु मतलब सर समझ रहे हो, जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा, है ना, कि उनके मन में ये प्रश्न होता है, भगवान कहाँ से आए, ब्रह्मा कौन है, महाकाल कहाँ से आए, भाई आए हैं तो क्यों आए, कब आए, कैसे आए, है ना। तो इसमें इसके आधारित क्या बताया गया, जिज्ञासु भक्त को कौन होते हैं, जिनके पास जिज्ञासा रहती है जानने की। जैसे कि घरेन संहिता एक पुस्तक है, उसमें दो लोग हैं, राजा चंदकपाली और घिरेंद्र ऋषि, है ना। वो क्या करते हैं, वो घिरेंद्र जी के पास जाते हैं, ठीक है। योग तो सब जानते हैं, अब आप लोग ठीक है, इतने लोग योग के विद्यार्थी हैं, योग पढ़ लेते हैं बहुत लोग, उनको इतना ही नहीं पता था योग है क्या एक्चुअल। सब लोगों को मैंने उस दिन समझाया भी था, परमात्मा और आत्मा का मिलन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो उन्हें क्या किया, चंडकपाली जी ने, उनको बुक पढ़ने को दे दी गई, लेकिन वो क्या किए, वो गए अपने घिरण ऋषि के पास, उनसे जाके क्या बोले कि आखिर ये घटस्थ योग है क्या। तब उन्होंने पूरा बताया कि ये शरीर का है, शरीर के शुद्धिकरण का तरीका है। तब उनने एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, घिरण संहिता, ठीक है। तो घिरण संहिता किनके बीच का संवाद है, अगर पूछा जाए तो राजा चंडकपाली और घिरण ऋषि के बीच का संवाद है, ठीक है। समझ आया, आपको समझ आया। जिज्ञासु भक्त वो जिसको जिज्ञासा रहती जानने की। नेक्स्ट आता है अर्थार्थी। अब देखिए, हमेशा कितना भी इंसान हो उसको कुछ चाहिए होता है, चाहे मकान चाहिए, चाहे BMW कार चाहिए, जमीन चाहिए, धन, स्त्री, कोई भी चाहिए, विवाह के, लड़की नहीं मिल रही भाई, लड़की नहीं मिल रही, भगवान लड़की दिला दो, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा दिला दो। तो वो लोग क्या होते हैं, अर्थार्थी कहलाते हैं, जिनको अर्थ अर्थ मतलब क्या, पैसे से मतलब होता है, बाकी चीजों से, बाकी दुख में नहीं याद करेंगे, लेकिन सांसारिक वस्तु चाहिए होती तो भगवान दिला दो ना, गाड़ी दिला दो एक, तो वैसे याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, ज्ञानी। ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने क्या बोला, इन सब में जो परम श्रेष्ठ है वो ज्ञानी है। वो क्यों ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि वो आत्म कल्याण के लिए या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने आराध्य को भजते हैं। उनको नहीं चाहिए कि वो बोलते हैं मुझे कष्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिज्ञासु नहीं। लेकिन जब वो ज्ञानी मतलब कि वो ज्ञान की बातों को जानकर भी भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनका हम बोलते हैं ज्ञानी भक्त, ठीक है। समझ आया। अब देखिए, ये तो भगवत गीता में। अब आती है नवदा भक्ति, ठीक है। तो नवदा भक्ति के बारे में, जिनको मैंने भागवत पुराण का टॉपिक जिनको दिया वो लोग याद रख लेना, ठीक है। भागवत पुराण के मैंने पढ़ा तो सब कुछ दिया है आप लोगों को, यार ये भी याद रखना, आपको वही चीजें अलग अलग जगह पे मिल जाएंगी, है ना। तो नवदा भक्ति बताएगी भागवत पुराण में। क्या बोला गया है, नवधा मतलब 9 प्रकार की भक्ति वाली। तो यह योग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें 9 प्रकार की भक्ति होती है, ठीक है। ये सूत्र भी याद कर लेना, याद करना तो भागवत पुराण में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम, ठीक है। मतलब कि 9 कौन कौन सी भक्ति है ये याद रखना, सीक्वेंस कभी पूछ सकता है, पूछा तो। श्रवण सीक्वेंस से आएगा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन वंदन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका 9 भेद हो गया। अब देखिए, पहला कौन सा था, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में क्या होता है कि हम जैसे हम क्या करते हैं, भागवत गीता होती ना कहीं पर, या फिर भागवत होता तो हम सुनने चले जाते हैं। क्यों सुनने जाते हैं लोग, इतनी भीड़ क्यों रहती भागवत में, हम सुनना चाहते हैं भगवान की लीला, भगवान ने क्या किया था, भगवान छोटे थे तो क्या, जैसे सुंदर कांड होता है, बाल कांड होता है, वैसे हम सुनने जाते हैं। रामायण या महाभारत, या सॉरी महाभारत तो कोई सुनने नहीं जाता, रामायण सुनने जाते हैं और भगवत गीता सुनने जाते हैं।
ठीक है। तो भगवान को सुनना ही भक्ति कहलाता है, इसको हम श्रवण भक्ति कहते हैं। जब हम भगवान को सुन सुन के हमें बहुत आनंद महसूस होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था ना 26 जनवरी लेकिन मेरे लिए कृष्ण जन्माष्टमी था। एक कान्हा जी आए थे, उनका पूरा पूजा पाठ हुआ, एकदम मन रम गया उनमें। ठीक है, तो वो दूसरा था कीर्तन भक्ति। ठीक है, कीर्तन से तो आप लोग सब जानते होंगे, जब हम किसी चीज को गा के सुनाते हैं, है ना। जैसे कि भगवान के बारे में तो हमें पता है कि भगवान ऐसे है, लेकिन सावरी, अब जैसे कृष्ण जी का गाना मुझे गाने की बहुत आदत है। ठीक है, तो कृष्ण जी का गाना है तो हमने गा दिया सावरी सूरत, तो मतलब हमने क्या किया, उनकी चीजों को डिस्क्राइब किया गाने के रूप में, है ना। तो वो कीर्तन भक्ति कहलाती है। किन्हीं किन्हीं को गाना पसंद है, गाने में रम जाते हैं लोग। फिर होता है स्मरण भक्ति, सर्वत्र भगवान का स्मरण करना, हर जगह भगवान। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती, अरे इसमें भगवान हो सकते हैं इसमें। जैसे चींटी लोग जनरली कचड़ देते, ठीक है, मतलब ऐसे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये देखते अरे चींटी तो है, लेकिन कुछ कुछ लोग इतना मानते हैं चींटी में भगवान होता है, आराम से उठा के रखते, मतलब सब जगह उनको भगवान दिखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मरण भक्ति। नेक्स्ट पाद सेवन। ठीक है, कुछ कुछ लोग घर में आपने देखा होगा कि चरण पादुकाएं रखी रहती है, वो क्या करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। यह भक्ति तो इसमें क्या होता है, भगवान के चरणों में अपने चिंतन लगा के रखेंगे। ठीक है, उनके चरणों को धोएंगे, उसी का पानी भी पीते हैं लोग, जैन धर्म में ये भी ये देखा गया। ठीक है, श्रद्धा भाव से करते हैं। फिर आता है अर्चन भक्ति। अर्चन का अर्थ क्या होता है, हमने सब कर लिया कीर्तन के। अर्चन मतलब कि मानसिक रूप से या स्थिर रूप से अपने आराध्य की पूजा करना, मतलब हम महाकाल मंदिर गए, वहां पर शिवलिंग देखी हमने, उनको बेलपत्ती चढ़ाए। ठीक है, वो अर्चन हुआ। वंदन मतलब भाव भरे मन से भगवान की वंदना करना, वंदन भक्ति कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम, भगवान की वैदिक ऋचाओं, भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति करना, जैसे भय प्रकट कृपाला हो गया, है ना। हम जब वो होता है, जन्माष्टमी होती है, ये वैसे तो है ये राम जी के लिए, है ना, लेकिन जन्माष्टमी होती तब भी ये गाया जाता है, भय प्रकट कृपाला। तो ये क्या है, वैदिक ऋचाओं में ये वर्णन किया गया। तो ये इसको क्या कहते हैं, वंदन भक्ति। फिर होता है दास्य भक्ति, अपने आप को अपना भगवान का दास समझना। ठीक है, अपने आप को भगवान का सेवक समझना, इसको हम क्या कहते हैं, दास्य भक्ति। जैसे हनुमान जी ने राम जी की थी, और किसने की थी, मीरा ने की थी कृष्ण जी की। ठीक है, दासी मानती थी वो उनको, अपने आप को उनको पति मानती थी अपना। ठीक है, दूसरा, चलिए नेक्स्ट है आपकी साख्य भक्ति। साख्य भक्ति किसकी थी भाई, सुदामा और कृष्ण जी की थी, अर्जुन और कृष्ण जी की थी। अपना मित्र मान के चलते हैं, ये मेरे मित्र है, मेरी सब बातें सुनेंगे भगवान, भगवान जी प्लीज आप तो मेरे दोस्त है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना। फिर आता आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब क्या होता है, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, आत्मनिवेदन भक्ति कहलाता है। ये हो गया। अब देखिए नवदा भक्ति, जब हम ये नौ भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं तो आती है आपकी रागात्मिका भक्ति। ठीक है, रागात्मिका भक्ति को क्या कहता है, जब हम इसकी नवदा भक्ति की चरम सीमा में होते हैं। ठीक है, अब इसकी चार अवस्थाएं, इसमें सॉरी कहाँ गया, हाँ नवदा भक्ति हो गई। उसमें जब हम अपने आराध्य को सजीव समझने लगते हैं, मतलब हमको भगवान के अंदर भी वो सब कुछ लगता है कि उस मूर्ति में भी भगवान है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रागात्मिका भक्ति कहते हैं। फिर आती है पराभक्ति। ठीक है, रागात्मिका भक्ति और नवदा भक्ति ये दोनों अपरा भक्ति के क्लासिफिकेशन है। जो लोग भक्ति योग पे, वैसे भक्ति योग पे आप लोग को बनाना नहीं है, लेकिन जब जो नारद भक्ति योग सूत्र पढ़ाएंगे वो लोग एक बार और पढ़ा दीजिएगा। दो भक्ति होती है, अपरा और परा। अपरा मतलब हम इसी लोक से रिलेटेड हैं। ठीक है, परा मतलब एकदम उच्च स्टेट, जिसको हम अलौकिक कहते हैं। ठीक है, तो अपरा के टू पार्ट्स होते हैं, नवधा और रागात्मिका। उनका जो हाई स्टेट है उसको हम कहते हैं पराभक्ति। ठीक है, पराभक्ति मतलब यह साधक की उत्कृष्ट और अंतिम पराकाष्ठा होती है। इसमें उसको मैं और भगवान ऐसा नहीं प्रतीत होता। इस अवस्था में उपासक और आराध्य एक हो जाते हैं, भगवान बस भगवान ही दिखते, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्या था, रागात्मिका में दो अलग अलग चीजें दिख रही थी, भगवान है लेकिन मूर्ति है, उसमें उनको भगवान झलकने लग गए। लेकिन पराभक्ति में अपने आप में ही भगवान आने, मतलब ऐसा लगा कि हम ही जो है भगवान से मिल चुके हैं। ठीक है, कभी कभी लगता है अपनी जो भगवान है, वो वाली फीलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर दीजिए, आज को बड़ा मजा आ रहा है। चलो, तो ये भक्ति योग हो गया। मैं आप लोग को ज्ञान योग कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका, आप लोग को वो भी देना था और मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, तो कल मैं ज्यादा टाइम लेके आपको ज्ञान योग पढ़ा दूंगी। आया इतना समझ में? ठीक है, आज का टॉपिक समझ आया आप लोग को? यस मैम। ये पीडीएफ के कौन सा पेज नंबर में था ये? कौन सा?
पीडीएफ के कौन से पेज नंबर में था? अब मुझे बताइए, आप लोगों को एमएससी पढ़ना है, ठीक है? आप एक पुस्तक की पीडीएफ 137 पेज में है, ठीक है, 136 में। मैंने देखा भी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको करना कुछ तो नहीं, सब बता देना, ठीक है? तो आप लोग अपने से भी कुछ कुछ देखिए भाई, ठीक है? और बुक 3 ही पीडीएफ अभी गई हैं आप लोग के पास, एक प्रस्थान त्रय की, फाउंडेशन ऑफ योगा की और योग के आधारभूत तत्व। तो योग के आधारभूत तत्व में मैक्सिमम चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है? एक्स्ट्रा जिनको दर्शन अच्छे से नहीं, आप लोग को मैं बता दी हूँ, थोड़ा थोड़ी चीजें लेनी है, इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है? सब मत बताइए आप। मैं आज जिनको दर्शन का है उनको मैं एक चार्ट भेज दूंगी, वो चाहे आप लोग तो चार्ट, अनिमेश आपको चार्ट भेजूंगी मैं, ठीक है? आपका फर्स्ट है ना? जी मैम। आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैम ये सुनिए ना, ये एग्जाम नोटिफिकेशन आया है मैम 14 से 19 फरवरी का। हाँ, हाँ मैम। क्या आया है? 14 से 19 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम है? प्रैक्टिकल एग्जाम है और 21 से 28 फरवरी राइटिंग एग्जाम है मैम। रिटन एग्जाम की डेट आ गई आप लोगों की? जी ये देखिए ना, व्हाट्सएप पे आया है अभी। अभी आया है? रुक जाइए। जी आप लोग के लिए भी मैंने है कहा, कि? इसमें लिखा ना योगा फर्स्ट सेमेस्टर। यार कैसे करते हैं लोग, बच्चे पढ़े नहीं है अभी और वो भी दे दिए, बताओ। प्रैक्टिकल एग्जाम एमए का 3rd, चौदह से 19 आपका प्रैक्टिकल है, रिटर्न एग्जाम 21 से 28, मतलब आज कौन सी तारीख है? 1 महीने। भाई मैं ये लोग को बोल दूंगी, मुझे तो पढ़ाना है भाई बच्चों को, आप लोग कैसे पढ़ोगे फिर? सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म बाय 8 फरवरी। ठीक है, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ, मैं आप लोग के और टॉपिक स्टार्ट कराने को बोल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है भाई आप जी लोगों मैम। की, है ना? क्या तो देखो 14 तक है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप फाउंडेशन ऑफ योगा करने की कोशिश करोगे। ज्यादा होगा मैं एक दिन में 4-4 क्लासेस भी ले लूंगी आपकी, बट मुझे आप लोग का टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है? ये लोग को मैं मैम कब हम से लोग पूछ तो रही हूँ, अभी क्लास तक होता तो आपका दूसरा टॉपिक भी नहीं हो कर जाता। पाएंगे। हाँ, हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे? कौन सी? मतलब 2-3 क्लास चली तो रात का टाइम पे कर पाओगे? हाँ जी मैम, रात में कर सकते हैं। कितने बजे कर लोगे रात के टाइम पे, बताओ? मैम रात में 9 बजे छूट जाती हूँ, लेकिन ज्यादा रात हो जाएगा। हाँ, इतने रात पे नहीं, मतलब देखो मैं मैनेज करती हूँ, मुझे क्योंकि सेकेंड ईयर वालों को ही पढ़ाना है, सेकेंड ईयर वालों का तो ज्यादा लेक्चर नहीं है मेरा, 3-4 लेक्चर में उनका हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा मतलब 5-6 लेक्चर या फिर उन्हीं लोग का, तो मैं उनका कम टाइम लेके आप लोग को कराऊंगी, ठीक है? तो इतना, एक सेकेंड रुको मैं रिकॉर्ड दूँ, एक सेकेंड। मैम जो पहले क्लास हो चुका है उसका की स्टडी कैसे करें?